2016 NH91 rape, 5 convicted for assault on mom girl at gunpoint। 2016 अर्थात 2016 NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। 91 रेप, तो 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर जो रेप केस हुआ था उसमें 5 कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी करार देना, तो उस मामले में 5 लोगों को दोषी करार दे दिया गया। फॉर असोल्ट का मतलब होता है हमला करना या उत्पीड़न करना, उत्पीड़न करने के लिए ऑन मॉम गर्ल, माँ और बेटी का, एट गन पॉइंट का मतलब होता है बंदूक की नोक। तो कहने का मतलब यह है कि 2016 में NH91 पर जो रेप केस हुआ था उसमें बंदूक की नोक पर माँ और बेटी का उत्पीड़न करने के लिए 5 लोगों को दोषी करार दे दिया गया। ये बड़ा गंभीर मामला था और पूरे देश के अंदर इसने खलबली मचा दी थी 2016 में। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। शेड्यूल्ड फॉर मंडे, शेड्यूल का मतलब यहाँ पे निर्धारित होने से है, तो इन लोगों को जो है सज़ा सुनाने का दिन अब मंडे निर्धारित हुआ है, यानी कि सोमवार को इनको सज़ा सुनाई जाएगी। फ़िलहाल ये दोषी करार दे दिए गए हैं, तो किसको कितनी सज़ा होनी है, क्या जुर्माना होना है, वो सब जो है मंडे को डिक्लेयर किया जाएगा। 9 years after the horrific gang rape of a woman and her younger daughter on a stretch of National Highway 91 in Uttar Pradesh, 9 years after, 9 साल के बाद, द हॉरिफिक का मतलब होता है भयानक या खौफनाक, गैंग रेप ऑफ ए वूमन एंड हर यंगर डॉटर, यानी कि एक महिला और उसकी छोटी बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ 9 साल पहले जो भयानक गैंग रेप की घटना हुई थी ऑन स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 91, राष्ट्रीय राजमार्ग 51 पर, इन उत्तर प्रदेश के अंदर, एज मेल मेंबर, जब ये घटना हुई थी तो तब जो परिवार के जो मेल मेंबर थे यानी कि जो पुरुष थे, टाइड, उनको बांध दिया गया था, एंड असोल्टेड, और हमला किया गया था उन पे बाय रोबर के द्वारा। रोबर का मतलब लुटेरे, डकैत। तो जब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था तो जो परिवार के पुरुष थे उनको बांध दिया था, उनके ऊपर हमला किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। बेग्ड एंड क्राइड फॉर मर्सी, और उन लोगों को इतना पीटा गया था कि वो भीख मांग रहे थे, चिल्ला रहे थे मर्सी के लिए, दया के लिए। तो इस मामले में 9 साल के बाद क्या हुआ है, अब ए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इन बुलंदशहर के अंदर कन्विक्टेड, दोषी करार दे दिया है 5 लोगों को फॉर द ग्रूसम क्राइम। ग्रूसम का मतलब जघन्य, क्राइम का मतलब अपराध। इस जघन्य अपराध के लिए ऑन सैटरडे को, ठीक है, तो सैटरडे को इनको जो है इस जघन्य अपराध करने का दोषी मान लिया गया। द असोल्ट, ये जो असोल्ट था, ये जो हमला था, ये जो उत्पीड़न था, हैड नॉट जस्ट शॉक्ड द नेशन। शॉक का मतलब सदमा देना या झकझोर देना। तो ये जो उत्पीड़न का मामला सामने आया था तो इसने न केवल पूरे राष्ट्र को झकझोर के रख दिया था, बट ऑल्सो फोर्स द देन स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि उस समय की जो राज्य सरकार थी, टू ट्वीक, उस पर भी दबाव डाला था कि वो बदलाव करे। ट्वीक का मतलब बदलना होता है। रोड रूल्स, सड़क के नियमों को, इवन पोजिंग स्नाइपर्स। स्नाइपर का मतलब होता है
निशानेबाज या ख़ास तौर से जो छुप के निशाना लगा सके उसको स्नाइपर कहते हैं। तो राज्य सरकार को भी नियम बदलने पड़े थे और उसको स्नाइपर तैनात करने पड़े थे ऑन ट्रीज, पेड़ों पर, टू कर्व, रोकने के लिए क्राइम्स, अपराध को, अलोंग द की स्ट्रेच, इस की स्ट्रेच में, यानी कि जो जहाँ पे वो अपराध वाली लोकेशन थी तो वहाँ पेड़ों पर स्नाइपर बैठाए गए थे ताकि अपराधों को रोका जा सके। सेंटेंसिंग ऑफ द 5 कन्विक्ट्स, सेंटेंसिंग सज़ा सुनाना, ऑफ द 5 कन्विक्ट्स 5 दोषियों को, इज शेड्यूल्ड वो निर्धारित है, वो तय है, टू बी डन ऑन मंडे, कब के लिए? मंडे के लिए। अर्थात इनको जो है कितनी कितनी सज़ा सुनानी है, भाई सज़ा तो इनको होगी क्योंकि दोषी करार इनको दे दिया गया, लेकिन कितनी सज़ा होगी वो मंडे को पता लगेगा। द इंसिडेंट हैपन्ड, ये जो घटना है वो घटित हुई ऑन जुलाई 29, 2016, ये घटना 29 जुलाई 2016 को घटित हुई थी। वैन, जब, द फैमिलीज़ व्हीकल, जब परिवार का जो वाहन था वो इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक देना, जब उसको रोक दिया गया था नियर ए विलेज, एक गांव के पास, यानी कि रोबर्स ने, लुटेरों ने इनके वाहन को एक गांव के पास रुकवा लिया था। वाइल, जब, देवर ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, जब वो जा रहे थे टू सहारनपुर, शाहजहानपुर, यानी कि परिवार अपनी कार में कहाँ जा रहा था? शाहजहानपुर जा रहा था। कहाँ से? फ्रॉम नोएडा, नोएडा से। द गैंग हेल्ड द एंटायर फैमिली हॉस्टेज, ये जो गैंग थी लुटेरों की, हेल्ड द एंटायर फैमिली, एंटायर का मतलब पूरा, फैमिली का मतलब परिवार, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाना। तो इन लुटेरों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया था एट गन पॉइंट, गन पॉइंट पे, बंदूक की नोक पे। एंड असोल्टेड द मदर डॉटर, एंड और असोल्टेड, और उन्होंने बदतमीजी की थी, उत्पीड़न किया था, हमला किया था, द मदर डॉटर, माँ और बेटी के साथ, आफ्टर ड्रैगिंग दैम, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना, खींच कर ले जाने के बाद, टू द नियर बाई फील्ड, पास के खेत में। तो पुरुषों को तो बांध दिया था और महिलाओं को एक पास के खेत में खींच के ले गए थे और वहाँ पे इन्होंने इनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया था। डिस्पाइट द क्राइम सीन्स प्रॉक्सिमिटी, डिस्पाइट बावजूद, द क्राइम सीन्स प्रॉक्सिमिटी, क्राइम का मतलब अपराध, सीन का मतलब दृश्य, तो अपराध का दृश्य अर्थात अपराध का स्थल, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। तो जहाँ पे अपराध हुआ था तो वो स्थान निकट था टू ए लोकल पुलिस स्टेशन, एक स्थानीय थाने के, एक स्थानीय पुलिस थाने के निकट ये स्थान था। उसके बावजूद भी द कोप्स, जो कोप थे, जो पुलिस वाले थे, देर फेल टू रेस्पॉन्ड ऑन टाइम, तो वो समय पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, तो वो जवाब नहीं दे पाए थे, अर्थात वो जो है इस घटना को नहीं रोक पाए थे, समय पे वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। द फैमिली रिपोर्टेड, फैमिली ने रिपोर्ट किया, दैट की इनिशियल कॉल्स, की जो इनिशियल कॉल्स हैं, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, तो जो प्रारंभिक कॉल की गई तो इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सेवाओं को, जैसे कि मान लीजिए डायल 100 या 112 या कुछ और ऐसी जो सेवाएं होती हैं जो लोगों की मदद करने के लिए होती हैं, तो उन पे कॉल किया गया। वेंट अनआंसर्ड, अनआंसर्ड का मतलब कोई जवाब नहीं मिलना, तो कोई जवाब मिला ही नहीं उधर से। मदद के लिए इन लोगों ने कॉल की इन सर्विस पे, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आया। एंड द इन्वेस्टिगेशन ओनली गेन्ड मोमेंटम, एंड द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, गेन का मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, मोमेंटम का मतलब होता है गति, और इस मामले में जो जांच है उसने गति पकड़ी थी। कब? आफ्टर द फादर कॉन्टेक्टेड, जब द फादर यानी कि इस लड़की का पिता और उस महिला का पति, कॉन्टेक्टेड
उन्होंने कांटेक्ट किया था ए पर्सनल एक्वेंटेंस। एक पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, इन नोएडा, नोएडा के अंदर नोएडा पुलिस डिपार्टमेंट। और इस मामले में जांच भी आगे तब बढ़ी थी जब जो है व्यक्ति ने नोएडा पुलिस डिपार्टमेंट में अपने किसी परिचित से संपर्क किया था, वरना पुलिस उस समय जो इस लोकल पुलिस थी वो ढील बरत रही थी। प्रोवाइडिंग डिटेल्स, प्रोवाइड डिटेल, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, तो डिटेल उपलब्ध कराते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल एडीजीसी, जिसको सरकारी वकील होता है जो, नाम है वरुण कौशिक, तो एडीजीसी वरुण कौशिक ने कहा क्या, फोरेंसिक एविडेंस। फोरेंसिक एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब सबूत, तो जो फोरेंसिक सबूत हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सीमन ट्रेसेस, ट्रेस का मतलब होता है निशान, सीमन के निशान, मैचिंग द कॉन्विक्ट, तो वो कन्विक्ट से मैच कर रहे हैं, सीमन के निशान कन्विक्ट के सीमन से मैच कर रहे हैं, प्लेड ए क्रूशियल रोल, और इसी चीज़ ने प्ले किया, निभाया, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, रोल का मतलब भूमिका, और इस चीज़ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन लोगों को दोषी करार देने में। द कोर्ट कन्विक्टेड, कोर्ट ने दोषी करार दे दिया जुबैर अली, जुबैर अली, जुबैर अली नहीं है, एलियस है, एलियस का मतलब उर्फ, परवेज़, जुबैर उर्फ परवेज़ को, उम्र जिसकी 35 साल है, मोहम्मद साजिद उम्र 37 साल है, बोथ फ्रॉम कन्नौज, दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं, एंड धर्मवीर सिंह, और धर्मवीर सिंह को दोषी करार दिया, उम्र 36 साल है, सुनील कुमार को दोषी करार दिया, 35 साल उम्र है, नरेश कुमार को दोषी करार दिया, उम्र 46 साल है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रॉम फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है फर्रुखाबाद ज़िले के रहने वाले हैं। सलीम बावरिया, सलीम बावरिया नाम का एक लुटेरा, उम्र 45 साल जिसकी थी, द गैंग्स किंगपिन, जो इस गैंग का किंगपिन था, किंगपिन का मतलब सरगना, जो इस गैंग का सरगना था, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द कोर्ट्स ट्रायल, कोर्ट में जब केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, इन दिसंबर 2019 में, मतलब वो मर गया था। द एडीजीसी एडेड दैट, एडीजीसी ने और आगे कहा, ऑल द कन्विक्ट्स, जो सभी कन्विक्ट हैं, जो सभी अपराधी हैं, वर अनेबल टू सिक्योर बेल, वर अनेबल वो अयोग्य रहे, टू सिक्योर प्राप्त करने में, बेल जमानत, यानी कि किसी भी अपराधी को जमानत नहीं मिली थी, एंड रिमेंड, और वो रहे इन जेल, जेल के अंदर, सिंस द इंसिडेंट, जब से घटना हुई थी, यानी कि 2016 से ही ये जेल में थे, इनको जमानत नहीं मिली थी। दियर बेल वॉज इवन रिजेक्टेड, दियर बेल, इनकी जो बेल थी, वॉज इवन रिजेक्टेड, उसको वो खारिज कर दी गई थी, बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, ही सैड, उन्होंने कहा, यानी कि कोई लोअर कोर्ट तो जमानत इनको देती क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनकी जमानत को खारिज कर दिया था। एन एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, एन एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ऑन द आफ्टरनून ऑफ जुलाई 30 जुलाई की दोपहर के बाद, दैट ईयर, उस साल, अंडर सेक्शन 394, 395, 397, और ये क्यों लगते हैं ये सेक्शन, एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ रॉबरी एंड डेकोइटी। देखो एग्रीवेटेड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, बहुत ख़राब तरीका, फॉर्म का मतलब तरीका या रूप, रॉबरी का मतलब डकैती होता है, डेकोइटी का मतलब भी डकैती होता है ना, तो डकैती का बहुत बिगड़ा हुआ रूप जब होता है, भाई एक तो ये है कि ठीक है किसी के यहाँ डकैती डाल ली, पैसे वैसे छीन लिए, सामान छीन लिया, भाग गए, लेकिन एक रूप ये है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो ये क्या है, ये एग्रेवेटेड फॉर्म है। 376D ये धारा लगी थी जो गैंग रेप के लिए लगती है, 120B लगी थी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लगती है। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के लिए। ऑफ द आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड होती है,
भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं, एंड 5/6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, और पॉक्सो एक्ट की ये धारा भी इन पर लगाई गई थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ था, पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था मोहम्मद रियाजुद्दीन को, मोहम्मद शहबाज को एंड जबर सिंह को। कहाँ से? फ्रॉम हरियाणा से। देवर हाउएवर लेटर गिवन द क्लीन चिट। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, हाउएवर हालांकि, लेटर का मतलब बाद में होता है, तो बाद में हालांकि उनको क्लीन चिट दे दी गई थी बाय सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड लेट ऑफ, और उनको छोड़ दिया गया था। कौशिक सेड, कौशिक ने कहा। सेवरल नहीं है, द ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट। ग्रेविटी का मतलब होता है गहराई या गंभीरता या भयावहता, ऑफ द इंसिडेंट, घटना की। तो इस घटना की जो गहराई थी, जो गंभीरता थी, लेड टू ए सीबीआई प्रोब, तो उसकी वजह से इसमें सीबीआई जांच ऑर्डर्ड, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, एंड रिजल्टेड इन द सस्पेंशन ऑफ सेवरल हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, एंड रिजल्टेड, और परिणाम ये हुआ था, इन द सस्पेंशन, कि सस्पेंड किए गए थे। सस्पेंशन का मतलब निलंबन होता है, कि निलंबित किया गया था सेवरल हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर, अनेक उच्च रैंक के जो पुलिस अधिकारी थे उन तक को इस मामले में सस्पेंड किया गया था फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए। क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि जहाँ ये घटना हुई तो वहाँ से पुलिस थाना थोड़ी ही दूर पर था, लेकिन फिर भी पुलिस घटना को नहीं रोक पाई। इमरजेंसी कॉल पे संपर्क किया तो उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। तो इस तरह से करके थी। अभी क्या इनको सज़ा होगी, कितने कितने साल की सज़ा होगी, क्या जुर्माना लगेगा, वो जो मंडे को इनको सज़ा सुनाई जाएगी, तो ट्यूसडे को जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे।